प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में अजीज़ों में आप सबों को आज खुदावंद की हजूरी में वेलकम करता हूँ। शुक्रगुजार हूँ कि मेरे खुदा ने आज फिर से मुझे ये मौका बख्शा आप लोगों के साथ बाबरकत, मुकद्दस और पवित्र कलाम की बातों को शेयर करूँ। अजीज़ों, जैसा कि आप जानते हैं कि गुज़िश्ता कई महीनों से बाइबल स्कूल के अंदर हम इल्म इलाही की जो 11 इक़साम है, मतलब डिवाइन नॉलेज की जो 11 किस्में हैं, हम उन पर बात कर रहे हैं। तो याद रखो, उनमें से हम 4 जो डिवाइन नॉलेज की जो किस्में हैं वो सीख चुके हैं। इल्म खुदा, इल्म फरिश्तगान और इल्म शैतान और इल्म नजात। आज याद रखिए, हम खुदा के फजल से इल्म रूह पर बात करेंगे, जिसे यूनानी में याद रखिए न्यू मिटोलॉजी कहते हैं। अजीजों, जब हम इल्म रूह की बात करते हैं, रूह कुदस की बात करते हैं, मैं आपको ये बताता चलूं अजीजों, क्रिश्चियनिटी के अंदर जितना डिसिप्लिन पाया जाता है ना, याद रखो वो डिसिप्लिन स्पेशली ध्यान दिलाता है रूह कुदस की तरफ, क्योंकि रूह कुदस जो है ना, उस नज़्मो ज़ब्त को, उस डिसिप्लिन को कायम करने के लिए इंसान की रहनुमाई करता है और उसे खुदा के कलाम की बातें याद दिलाता है जो उसने पढ़ी हैं या सुनी हैं, या याद रखो वो सब शहादतें, वो वाक़यात उसे उसके जहन में लाता है। और ये रूह कुदस का काम है ताकि उसे वो उस डिसिप्लिन में चलना सिखाए जो बाइबल का डिसिप्लिन है। अजीजों, याद रखो इल्म रूह कुदस के तसव्वुर में और याद रखो पुराने अहदनामा के तसव्वुर में कोई भी बुनियादी इख्तलाफ नहीं है। मैंने कहा रूह कुदस के बारे में जो इल्म हासिल होता है पुराने अहदनामा से या फिर नए अहदनामा से, तो दोनों अहदनामे में जब हम उनको इकट्ठा करते हैं तो याद रखो, मैंने कहा उनके बीच में न्यू मिटोलॉजी के लिए या इल्म रूह के लिए इख्तलाफ नहीं है। दोनों अहदनामे याद रखो एक बात बोलते हैं। अजीजों, याद रखिएगा, यूनानी लफ्ज के मुताबिक रूह जो है ना ये मुअन्नस है ना ये मुज़क्कर है। अजीजों, ये बेजिन्स है, इसलिए कई बार आता है लफ्ज खुदा की रूह, तो कई बार आता है खुदा का रूह। तो इसमें मुज़क्कर या मुअन्नस का कोई चक्कर नहीं है। अजीजों, मैंने कहा रूह कुदस की जब बात आती है तो ये बेजिन्स है। सो इसलिए उर्दू तर्जमे में याद रखो रूह कुदस के लिए कई अलकाब इस्तेमाल हुए हैं। जब हम इल्म रूह में याद रखो इसकी डिटेल में आगे बढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले उन तमाम अलकाब को या उन सब नामों को जो स्पेशली रूह कुदस के लिए इस्तेमाल हुए हैं, हमें उनको जानना जरूरी है। उनमें से याद रखो सबसे पहला जो लक़ब रूह कुदस के लिए आया है वो है नंबर 1 में पाक रूह, नंबर 1 में पाक रूह। अब इसके लिए ज़बूर 51 और उसकी 11 वर्स, 51 ज़बूर और उसकी 11वीं वर्स में लिखा है, मुझे अपने हजूर से खारिज न कर और अपने पाक रूह को मुझसे जुदा न कर। तो इस हिस्से में खुदा के रूह के लिए मैंने कहा जो लफ्ज आया है पाक रूह, मतलब होली स्पिरिट, होली स्पिरिट है। पहला तसलीकियों 4:8 में भी हमें यही कुछ पढ़ने को मिलेगा। पहला तसलीकियों 4 बाब की 8 वर्स में। अजीजों, इससे पहले कि हम इल्म रूह कुदस की तफसील में आगे बढ़ें, जरूरी है मैंने कहा कि हम इन अलकाब को भी जान लें जो पाक रूह के लिए या रूह के लिए इस्तेमाल हुए हैं। नंबर 2 में आता है रूहे अल्लाह, रूहे अल्लाह। याद रखिए
अब इसके लिए खरूज 31 की 3 में, खरूज 31 की 3 में आया है 31 की 3 में, और मैंने उसको हिकमत और फहम और इल्म और हर तरह की सन्नत में रूह अल्लाह से मामूर किया है। इसके बाद खरूज 35 की 31 में भी आपको रूह अल्लाह का जिक्र मिलता है। तो ये याद रखो, दूसरा लक़ब है जो रूहुल कुद्दुस के लिए आया है, पाक रूह नंबर 1। नंबर 2 में आता है रूह अल्लाह। इसके बाद सुनो, नंबर 3 में आता है रूहे हक। अब इसके लिए आपको हवाला मिलेगा यूहन्ना 14 की 17 में। रूहे हक के लिए यूहन्ना 14 की 17 में लिखा है, यानी सच्चाई का रूह जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती, क्योंकि ना उसे देखती है ना उसे जानती है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और तुम्हारे अंदर होगा। अब यीशु मसीह ने इस रूहे हक के बारे में बताया जो अभी तक रसूलों पर उतरा नहीं था, और तभी मसीह ने कह दिया तुम उसे जानते नहीं हो, अब वो तुम्हारे साथ है, पर आने वाले वक्त में वो तुम्हारे अंदर होगा। इसका मतलब है ये ईद पेंतिकोस का वो तजर्बा हासिल होने के बाद वो पाक रूह उनके अब तब से उनके अंदर रहने लगा। अजीज, रूह हक का मतलब है सच्चाई का रूह, सदाकत का रूह। इसके बाद नंबर 4 में आता है खुदा की रूह। नंबर 4 में खुदा की रूह। और पैदाइश 1 बाब की आपको दूसरी वर्ष में पढ़ने को मिलता है। पैदाइश 1 बाब उसकी दूसरी वर्ष में, और जमीन वीरान और सुनसान थी और घेराव के ऊपर अंधेरा था, और खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बिश करती थी। अब यहां पर नंबर 4 में मैंने कहा रूह के लिए अब जो लक़ब आया है वो है खुदा की रूह। नंबर 5 में आता है खुदावन की रूह। नंबर 5 में खुदावन की रूह। कज़ात की किताब उसका 6 बाब उसकी 34 मतलब 34 वर्ष में लिखा है, तब खुदावन की रूह जदाउन पर नाजिल हुई, सो उसने नरसिंगा फूंका और अबीजेर के लोग उसकी पैरवी में इकट्ठे हुए। बाइबल कहती है मदियानियों से जंग के दौरान, बाइबल कहती खुदावन की रूह लिखा है जदाउन पर उतरी और उसने नरसिंगा फूंका। अब यहां पर नंबर 5 में उसी रूह के लिए लक़ब आया है खुदावन की रूह। नंबर 6 में आता है अज़ली रूह। नंबर 6 में आता है अज़ली रूह। अब्रानियों 9 की 14 में, अब्रानियों 9 की 14 में लिखा है, तो मसीह का खून जिसने अपने आप को अज़ली रूह के वसीले से खुदा के सामने बेऐब कुर्बान कर दिया, तुम्हारे दिलों को मुर्दा कामों से क्यों ना पाक करेगा, ताकि जिंदा खुदा की इबादत करें। अब यहां पर लिखा है तो मसीह का खून जिसने अपने आप को अज़ली रूह के वसीले से, सो यहां पर अज़ली रूह उसी रूह के लिए 6 लक़ब आया है। 7 नंबर में लक़ब आता है यस्सु का रूह। 7वें नंबर में उसी के लिए लक़ब जो इस्तेमाल हुआ यस्सु का रूह। अमाल 16 की 7 में लिखा है, और उन्होंने मोसिया के करीब पहुंचकर लिखा है बतूनिया में जाने की कोशिश की, मगर यस्सु के रूह ने उन्हें जाने ना दिया। ये नंबर 7 में लक़ब इस्तेमाल होता है यस्सु का रूह। नंबर 8 में आता है मददगार। उसी रूह के लिए मैंने कहा 8वां लक़ब है मददगार। इसको पढ़ना यूहन्ना 14 की 16 में, यूहन्ना 14 की 16 में, और मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा कि अब तक तुम्हारे साथ रहे। अब ये मददगार वही है जिसके बारे में कहा था कि जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिल जाए यरूशलेम से बाहर ना जाना। अजीजो, यहां पर नंबर 9 में आता है, नंबर 9 में रूहे कदूस
रूह कदूस। और यहां पर आप पढ़ोगे यशाया 63 की, आप पढ़ोगे 10 वर्ष में, यशाया 63 और उसकी 10 वर्ष में, लेकिन वो बागी हुए और उन्होंने उसकी रूह कदूस को गमगीन किया, इसलिए वो उनका दुश्मन हो गया और उनसे लड़ा। तो ये 9 अलकाब है, मैंने कहा, जो पूरी बाइबल में ना रूल कुदुस के लिए इस्तेमाल हुए हैं। अजीजों, इसके बाद हमारा पहला जो हिस्सा है वो है रूह के अलकाब। अगला हिस्सा क्या है जो सेकंड नंबर पे आता है? रूल कुदुस की शख्सी खसूसियात। हमने अलकाब को देखा, अब सेकंड नंबर पे जो आपकी हेडिंग है वो है रूल कुदुस की शख्सी खसूसियात। अजीजों, यहां पर नंबर 1 में रूल कुदुस की जो शख्सी खसूसियत है वो क्या है? रूल कुदुस फहम रखता है। रूल कुदुस, मैंने कहा, फहम रखता है। रोमियो 8 की 27 में लिखा है, रोमियो 8 की 27 में, और दिलों को परखने वाला जानता है कि रूह की क्या नीयत है, क्योंकि वो खुदा की मर्जी के मुवाफिक मकसदों की शिफायत करता है। अब यहां पर लिखा है वो दिलों को परखना जानता है। अजीजों, जो दानाई से, फहम से, अकल और अदराक से मामूर होगा तो वो ही किसी का इम्तिहान ले पाएगा ना, वो ही किसी को परख पाएगा। यहां पर साफ लिखा है दिलों को परखने वाला जानता है कि रूह की क्या नियत है, क्योंकि वो खुदा की मर्जी के मुवाफिक है। अब अजीजों, बाइबल कहती है रूह कुदुस परखता है और जानने की सलाहियत रखता है। हमारे दिलों को, हमारी सोचों को, ख्यालों को, इरादों को वो जानने की सलाहियत रखता है। इसलिए रखता है क्योंकि वो अपने अंदर फहम रखता है। इसके बाद याद रखो, रूह कुदुस की शख्सी खसूसियत ये है कि रूह कुदुस कुव्वते इरादा रखता है। रूह कुदुस कुव्वते इरादा रखता है, तो ये उसकी खसूसियत है। आओ पढ़ो पहला कुरिन्थियों 12 की 11 में, पहला कुरिन्थियों 12वां बाब उसकी 11वीं वर्ष में लिखा है, लेकिन ये सब तासीरें वो ही एक रूह करता है, जिसको जो चाहता है बांटता है। मैंने कहा कुव्वते इरादा रूह कुदुस रखता है, जिसको जो चाहता है वो बांटता है। वो कुल्ली अख्तियार रखता है तकसीम करने में, गिफ्ट्स को बांटने में, क्योंकि लिखा है नेमतें तो तरह तरह की हैं, और ये तरह तरह की नेमतों को तकसीम जो करता है ना, वो पाक रूह करता है। और बाइबल कहती है वो जिसको चाहता है उसको देता है, इसलिए ये उसकी शख्सी खसूसियत है। नंबर 3 में आता है रूह कुदुस इल्म रखता है, ये उसकी नंबर 3 की शख्सी खसूसियत है। पहला कुरिन्थियों आप पढ़ोगे 2 बाब उसकी 10वीं और उसकी 12वीं, 2 वर्सेस को 10वीं और 12वीं। 10वीं वर्ष में लिखा है, लेकिन हम पर खुदा ने उनको रूह के वसीले से जाहिर किया, क्योंकि रूह सब बातों को बल्कि खुदा की तय की बातें भी दरियाफ्त कर लेता है। रूह कुदुस सब बातें जानता है, और हेडिंग है कि रूह कुदुस इल्म रखता है। आगे 12वीं वर्ष कहती है, मगर हम ना दुनिया के रूह की बल्कि वो, मगर हमने ना दुनिया की रूह बल्कि वो रूह पाया जो खुदा की तरफ से है, ताकि उन बातों को जाने जो खुदा ने हमें अनायत की हैं। उन बातों को कैसे जाने जो खुदा ने हमें अनायत की हैं? उसका एक ही तरीका है, बाइबल कहती है सिर्फ और सिर्फ तरीका है रूह कुदुस, क्योंकि वो नॉलेज रखता है। और जब हम उससे अपना रिलेशन बना लेते हैं तो बाइबल कहती है वो खुदा की तय की बातें भी हम पर जाहिर करना शुरू कर देता है, क्योंकि वो खुदा की तय की बातों को जानता है। इसके बाद अजीजों नंबर 4 में हमारा हेडिंग रहेगा जो रूह कुदुस की शख्सी खसूसियत है। रूह कुदुस रंजीदा होने की सलाहियत भी रखता है। रूह कुदुस, मैंने कहा, बाइबल कहती है
रंजीदा होने की सलाहियत भी रखता है। इफिसियों 4 की 30, इफिसियों 4, ये दे दो उधर, इफिसियों 4 की 30, इफिसियों 4 की 30 में लिखा है, और खुदा के पाक रूह को रंजीदा ना करो, खुदा के पाक रूह को रंजीदा ना करो, जिससे तुम पर मखलसी के दिन के लिए मोहर हुई। अजीजो, बाइबल कहती है कि खुदा का रूह रंजीदा भी हो सकता है। रंजीदा मतलब उदास भी हो सकता है, वो गम भी कर सकता है। इसलिए ये उसकी सलाहियत है कि वो हमारे लिए गम भी करता है, हमारे लिए रंजीदा भी होता है। नंबर 5 में आता है कि रूह कुदस, अजीजो, बाइबल कहती है वो कुदरत और कुव्वत रखता है। ये उसकी शख्सी सलाहियत है। मैंने कहा ये उसकी शख्सी खसूसियत है कि वो अपने अंदर, मैंने कहा, कुव्वत और कुदरत रखता है। आप पढ़ोगे अमाल पहला बाब उसकी 8 वर्ष में, अमाल पहला बाब उसकी 8वीं वर्ष में लिखा है, लेकिन जब रूह कुदस तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे। यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। जब रूह कुदस तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे। बाइबल कहती है हम कुव्वत क्यों पाएंगे? क्योंकि पाक रूह की ये, मैंने कहा, शख्सी खसूसियत है कि वो अपने अंदर कुव्वत रखता है, और वो जहां कयाम करता है, वो जिसके जीवन में जाता है उसे भी कुव्वत देता है, उसे भी ताकतवर और उसे भी जोरावर कर देता है। नंबर 6 में याद रखो रूह कुदस की जो शख्सी सलाहियत है कि रूह कुदस मोहब्बत की सलाहियत भी रखता है। वो प्रेम की सलाहियत, मोहब्बत की सलाहियत, उल्फत की सलाहियत भी रखता है। रोमियो 15 की 30 में लिखा है, रोमियो 15 की 30 में, आइए पढ़ेंगे, लिखा है, ऐ भाइयों, मैं यीशु का जो हमारा खुदावंद है वास्ता देकर रूह की मोहब्बत को याद दिलाकर, रूह की मोहब्बत को याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूं कि मेरे लिए खुदा से दुआ करने में मेरे साथ मिलकर जाफशानी करो। अब यहां पर रसूल ने कहा, उसने वास्ता दिया रूह की मोहब्बत का, क्योंकि उसने कहा मैं तुम्हें रूह की मोहब्बत याद दिलाकर ये वास्ता देता हूं, इल्तमास करता हूं। तो यहां पर मैंने कहा ये रूह कुदस की शख्सी सलाहियत है और उसकी खसूसियत है कि वो मोहब्बत करता है। अजीजों, इसके बाद तीसरा नंबर का जो हेडिंग है वो क्या है? रूह कुदस की अलामतें। रूह कुदस की अलामतें मतलब बाइबल में रूह कुदस को दिखाने के लिए कौन कौन सी अलामतें शो की गई हैं या कौन कौन सी तशबीहात इस्तेमाल की गई हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम नंबर 1 में पढ़ते हैं रूह कुदस के लिए अलामत जो इस्तेमाल की गई नंबर 1 में वो है फाख्ता। वो है फाख्ता, जिसे इंग्लिश में बोलेंगे डव। अजीजों, मत्ती 3 की 16 में लिखा है, मत्ती 3 की 16 में, और यीशु बपतिस्मा लेकर फिलफोर पानी के पास से ऊपर गया और देखो उसके लिए आसमान खुल गया और उसने लिखा है खुदा के रूह को कबूतर की मानिद, मतलब उसकी शक्ल अख्तियार किए हुए, उसकी तशबीह में लिखा है, उसकी अलामत में अपने ऊपर आते देखा। तो पूरी बाइबल में ये पहली मिसल है, तशबीह है, अलामत है, निशान है, जिसे फाख्ता के तौर पर लिया गया। नंबर 2 में याद रखो रूह कुदस की अलामत जो ली गई है वो है आग, फायर जिसे कहा जाता है। अमाल 2 की 3 में आप पढ़ोगे, अमाल 2 की 3 और 4 में यहां पर आप पढ़ोगे, और उन्हें आग के 16 सी फटती हुई जबानें दिखाई दी और उनमें से हर एक पर 8 ठहरी, और फिर लिखा 4 वर्ष में, और वो सब रूह कुदस से भर गए और लिखा गैर जुबानें बोलने लगे जिस तरह रूह ने बोलने की ताकत बख्शी। अजीजों, यहां अलामत के तौर पर मैंने कहा इस्तेमाल किया गया है आग को,
اور لکھا ہے جب روح القدس ان پر آیا نا تو آگ کے شعلہ کی سی پھٹتی ہوئی زبانیں انہیں دکھائی دی گئیں. تو یہاں پر آگ کو یاد رکھو روح القدس کے نشان کے طور پر استعمال کیا گیا ہے. پھر آپ پڑھو گے عزیزو اعمال 10 چیپٹر میں آپ پڑھو گے کورنیلیس کی فیملی کے اندر جب روح القدس نازل ہوا تو آپ پڑھو گے واضح پطرس نے کہا انہوں نے ہماری طرح غیر زبانیں بول کر پاک روح پایا ہے. تو یاد رکھو روح القدس کی علامت کے لیے غیر زبان کو بھی استعمال کیا گیا ہے. یہ میں کہہ رہا ہوں نمبر 3 میں، نمبر 1 میں فاختہ، نمبر 2 میں آگ ہے، نمبر 3 میں نے کہا غیر زبانیں. کیونکہ پطرس جب کورنیلیس کی فیملی میں اعمال 10 چیپٹر میں کلام سنا رہا تھا تو وہ سب غیر زبانوں سے بھر گئے. پاک روح ان پر اتر آیا تو اس نے کہا یہ تو ہماری طرح غیر زبانیں بول رہے ہیں، انہوں نے پاک روح پا لیا، اب انہیں بپتسمہ لینے سے کون سی چیز روک سکتی ہے. سو عزیزو نمبر 3 میں کیا ہے غیر زبانیں. نمبر 4 میں آتا ہے روح القدس کی علامت ہے دم. دم جسے بریتھ کہا جاتا ہے، سانس کہا جاتا ہے. آئیے پڑھیں گے حزقیل، آپ پڑھو گے 37واں باب 37 چیپٹر اس کی 9 ورس میں لکھا ہے تب اس نے مجھے فرمایا کہ نبوت کر، تو ہوا سے نبوت کر، اے آدم ذات ہوا سے کہے خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ اے دم تو چاروں طرف سے آ، ان مقتولوں پر پھونک کہ یہ زندہ ہو جائیں. اب یہاں پر یاد رکھو روح القدس کو تشبیہ دی گئی ہے دم سے، کیونکہ اس نے کہا حزقیل سے کہ اس وادی میں ان ہڈیوں سے کہہ کہ جناب یہ زندہ ہو جائیں، اور دم کو کلیم کر کہ وہ چاروں طرف سے آئے. اور یہ دم میں نے کہا یہ روح القدس کا نشان ہے. اس کے بعد عزیزو آپ پڑھتے ہو نمبر 5 ابھی ہم نے دیکھا 1 2 3 4 ابھی 4 ہم نے دیکھے. سو نمبر 5 میں آتا ہے ہوا. اس کو لیا گیا ہے ہوا، مطلب روح القدس کا جو علامتی نشان ہے وہ ہے ہوا. یوحنا 3:8 میں آپ پڑھو گے، یوحنا 3:8 میں یہ 5ویں نمبر کا میں نے کہا روح القدس کا علامتی نشان ہے. یوحنا 3:8 میں لکھا ہے ہوا جدھر چاہتی ہے چلتی ہے اور تو اس کی آواز سنتا ہے مگر نہیں جانتا کہ وہ کہاں سے آتی ہے اور کہاں کو جاتی ہے. جو کوئی روح سے پیدا ہوا ایسا ہی ہے. لکھا ہے ہوا جدھر چاہتی ہے وہ چلتی ہے. جو کوئی روح سے پیدا ہوا، جو روح سے پیدا ہوا کس کی مانند ہے؟ ہوا کی مانند ہے. اس لیے اس حوالے میں روح القدس کو ہوا سے تشبیہ دی گئی ہے. سو عزیزو یہ 5 علامتیں تھیں روح القدس کی. اس کے بعد اگلی ہیڈنگ ہے نمبر 4 کی روح القدس کی خدمتیں. روح القدس کی خدمتیں آئیے پڑھیں گے. نمبر 1 میں ہماری ہیڈنگ ہے جو روح القدس کی خدمتیں. اس کا پہلا پوائنٹ ہے روح القدس شفاعت کرتا ہے، وہ سفارش کرتا ہے. عزیزو آپ پڑھو گے رومیو 8:26 میں، رومیو 8:26 میں یہاں پر آپ کو روح القدس شفاعت کرنے والا، سفارش کرنے والا نظر آتا ہے. لکھا ہے اس طرح روح بھی ہماری کمزوری میں لکھا ہے مدد کرتا ہے، کیونکہ جس طور سے بائبل کہتی ہے ہم کو دعا کرنا چاہیے ہم نہیں جانتے، مگر روح خود ایسی آہیں بھر بھر کر لکھا ہے ہماری شفاعت کرتا ہے جن کا بیان نہیں ہو سکتا. یہاں پر آپ روح القدس کو بطور وکیل دیکھتے ہو، وہ سفارش کرتا ہے. بائبل کہتی کہ وہ ہماری کمزوریوں میں مدد کرتا ہے. ہم نہیں جانتے کہ کیسے ہمیں دعا کرنا ہے، پر روح القدس
हमारी उस हिस्से में मदद करता है ताकि हम उस तौर से दुआ कर पाएं जिस तौर से खुदा चाहता है। नंबर 2 में अजीजों, नंबर 2 में रूल कुदस की जो खिदमत है वो है रूल कुदस यीशु की गवाही देता है। जब भी पवित्र आत्मा किसी की जिंदगी में आएगा तो उसे गवाह बनाएगा। यूहन्ना 15 की आप पढ़ोगे 26 में, यूहन्ना 15 की 26 में। लेकिन जब वो मददगार आएगा जिसको मैं तुम्हारे पास बाप की तरफ से भेजूंगा, यानी रूहे हक जो बाप से सादर होता है, वो मेरी गवाही देगा। वो मेरी, तो ये मतलब रूल कुदस की खिदमत है। वो जब जब गवाही देगा तो यीशु की गवाही देगा, क्योंकि ये उसके ऊपर खास खिदमत आयद की गई है, मुकर्रर की गई है। इसके बाद नंबर 3 की उसकी खिदमत है कि रूल कुदस हमेशा कलाम करता है। रूल कुदस हमेशा कलाम करता है, बात करता है, मुकाशवे जाहिर करता है। आइए पढ़ेंगे मुकाशवा 2 की 7 में। मुकाशवा 2 की 7 में लिखा है, जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। जो गालिब आए मैं उसे उस जिंदगी के दरख्त में से जो खुदा के फरदोस में है फल खाने को दूंगा। अब यहां पर लिखा है ना, जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। फरमाता है मतलब कि वो कलाम करता है। किन से करता है? कलीसियाओं से करता है। दुनिया के मुकद्दसीन से वो बातें करता है। खुदा की तय की बातें जो वो जानता है ना, वो कलीसिया पर रिवील करता है। इसके बाद नंबर 4 का जनाब पॉइंट है कि रूल कुदस की जो खिदमत है वो है तालीम देता है। रूल कुदस तालीम देता है। वो लोगों को अदम मार्फत से निकालता है, उन्हें फहम अता करता है। यूहन्ना हम पढ़ेंगे 14वां चैप्टर उसकी 26 वर्ष में लिखा है, लेकिन मददगार यानी रूल कुदस जिसे बाप मेरे नाम से भेजेगा वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा वो सब तुम्हें याद दिलाएगा। सब बातें तुम्हें सिखाएगा मतलब कि वो तुम्हें तालीम देगा, तुम्हें वो एजुकेट करेगा, तो वो तुम्हें नॉलेज देगा, एजुकेशन से भरेगा वो तुम्हें। तो ये उसकी नंबर 4 की खिदमत है। नंबर 5 में उसकी खिदमत है रूल कुदस हमेशा रहनुमाई और हदायत करता है। हमेशा रहनुमाई और हदायत करता है। अजीज रोमियो 8 की 14 में, रोमियो 8 की 14 में आपको मिलेगा, इसलिए कि जितने खुदा की रूह की हदायत से चलते हैं वो खुदा के बेटे हैं। जितने रूह की हदायत से, इसका मतलब है रूह की ये खिदमत है कि वो हदायत करे, वो रहनुमाई करे, वो लोगों की लीड करे, करेक्शन करे वो लोगों की। इसके बाद नंबर 6 में उसकी खिदमत है कि खुदा की तय की बातें इंसानों पर जाहिर करे। नंबर 6 की उसकी खिदमत है, मैंने कहा बाइबल कहती है कि खुदा की तय की बातें इंसानों पर जाहिर करे। पहला कुरिन्थियों 2 बाब उसकी 10वीं आयत, पहला कुरिन्थियों 2 बाब उसकी 10वीं वर्ष में हम पढ़ेंगे, लेकिन हम पर खुदा ने उनको रूह के वसीले से जाहिर किया, क्योंकि रूह सब बातें बल्कि खुदा की तय की बातें भी दरियाफ्त कर लेता है। इसलिए जब वो दरियाफ्त कर लेता है तो वो अपने तक नहीं रखता बल्कि उन बातों को इंसानों पर जाहिर करता है। अजीजों, इसके बाद नंबर 7 में रूल कुदस की जो खिदमत है वो बड़ी स्पेशल खिदमत है। वो है रूल कुदस इंसानों को खिदमत के लिए बुलाता है। रूल कुदस इंसानों को खिदमत के लिए बुलाता है। आप पढ़ोगे अमाल 13वां बाब उसकी 2री वर्ष में, अमाल 13वां बाब उसकी 2री वर्ष में लिखा है, जब वो खुदावन की इबादत कर रहे और रोजे रख रहे थे तो रूल कुदस ने कहा, मेरे लिए बरनबास और साउल को उस काम के वास्ते मखसूस कर दो जिसके वास्ते मैंने उनको बुलाया है। अब कौन बात कर रहा है?
पाक रूह। और ये कह रहा है मैंने जिनको बुलाया है ना खास काम के लिए, उन्हें उस काम के लिए मखसूस कर दो। और बाइबल कहती है रसूलों ने ऐसा किया, क्योंकि आप पढ़ोगे उन्हीं में से लोगों को चुना गया और उन पर दुआ की गई और रूह कुदस उनको मिशनरी कामों के लिए उनमें से ले गया। अजीजों, इसके बाद नंबर 8 में रूह कुदस की खिदमत है, वो हमेशा हुक्म देता है। रूह कुदस हमेशा हुक्म देता है। आइए पढ़ेंगे अमाल 16 की 6 से 7 में। अमाल 16 की 6 से 7 में मैंने कहा रूह कुदस हमेशा हुक्म देता है। और वो फरोगिया और गलतिया के इलाकों से गुजरे, क्योंकि रूह कुदस ने उन्हें आसिया में कलाम सुनाने से मना किया। हुक्म दे रहा है कि यहां मत कलाम सुनाना। रूह कुदस उन्हें हुक्म दे रहा है कि यहां पर कलाम मत सुनाना। तो कौन हुक्म दे रहा है? बाइबल कहती है पाक रूह। तो ये उसकी खिदमत है। वो आज भी याद रखो, किसी को तहरीक देगा, उसे हुक्म देगा तो कईयों को मना भी करेगा, उसकी ये जिम्मेदारी है। अजीजों, इसके बाद आपकी अगली हेडिंग रहेगी कि रूह कुदस की सरगर्मियां। रूह कुदस की सरगर्मियां, ये आपकी अगली हेडिंग रहेगी। और आप इसके लिए पहला पॉइंट दोगे कायनात की तख्लीक में रूह कुदस की सरगर्मियां। कायनात की तख्लीक में रूह कुदस की सरगर्मियां। आप पढ़ते हो पैदाइश पहला बाब उसकी 2 आयत में, पैदाइश पहला बाब उसकी 2री वर्स में। और जमीन वीरान और सुनसान थी और घिराव के ऊपर अंधेरा था और खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बिश करती थी। अभी कुछ भी नहीं बना और बाइबल कहती है पाक रूह जुम्बिश कर रहा है। और जुम्बिश कर रहा है इसलिए कि खुदा अपने मुंह से कुछ बोले तो पाक रूह उन चीजों को लेकर बनाना शुरू करे। अजीजों, जब तक खुदा ने कलाम नहीं ना किया तब तक चीजें नहीं बनी। रूह कुदस हमेशा याद रखो वॉइस को यूज करता है, वर्ड्स को यूज करता है, कलाम को यूज करता है। और उसने खुदा के कलाम को यूज किया। अजीजों, बाइबल कहती है रूह के बायस ही इंसान जिंदा नफ्स बना। मैंने क्या बोला? रूह के बायस ही इंसान जिंदा नफ्स बना। पैदाइश 2 की 7 में पढ़ना। पैदाइश 2 की 7 में लिखा है और खुदावंद खुदा ने जमीन की मिट्टी से इंसान को बनाया और उसके नथनों में जिंदगी का दम फूंका तो इंसान जीती जान हुआ। ये दम याद रखो, वही अलामतें जो हम सीख चुके हैं। मतलब ये खुदा का रूह है जो उसने डाला है, वो दम, वो सांस जो इंसान के अंदर खुदा ने फूंक दिया। और मैंने कहा इस रूह के वसीले से इंसान जीती जान हुआ। सो ये कायनात की आप सरगर्मियों में रूह कुदस को देखते हो। अजीजों, याद रखिएगा, हम ये सीखते हैं कि अय्यूब 26 की 13 में, अय्यूब 26 की 13 में लिखा है उसके दम से आसमान आरास्ता होता है। आसमान की जितनी चीजें बनी गए कैसे बनी गए? उसके दम से, उसके रूह से। फिर लिखा है उसके हाथ ने तेज रूह शाम को छेदा। आइए आगे। अजीजों, जिंदगी को कायम रखना और नया बनाना उसी रूह का काम है। क्या बोला मैंने? जिंदगी को कायम रखना और उसे नया बनाना ये पाक रूह का काम है। जबूर 104 की 30 वर्ष को पढ़ेंगे। जबूर 104 उसकी 30 वर्ष में लिखा है तू अपनी रूह भेजता है और ये पैदा होते हैं और तू रूह जमीन को नया बना देता है। कैसे बना देता है? रूह के वसीले से। तो अपनी रूह को भेजता है तो ये सब पैदा होते हैं। बाइबल कहती है चीजों की अंदर नई चीजों का आना और चीजों के अंदर जीवन का आना ये रूह का काम है। अजीजों, खुदा की रूह
इंसान के ज़मीर को रोशन करती है। ये उसकी अहम जिम्मेदारी है। खुदा का रूह, मैंने कहा, इंसान के ज़मीर को रोशन करता है। इमसाल आप पढ़ोगे 20वां बाब उसकी 27 वर्ष में। मैंने कहा जनाब, इमसाल 20वां बाब और उसकी आप पढ़ोगे 27वीं वर्ष में लिखा है। इमसाल 20वां बाब उसकी 27 वर्ष में, आदमी का ज़मीर खुदावंद का चिराग है जो उसके तमाम अंदरूनी हाल को दरियाफ्त कर देता है। आमीन। अजीजों, बाइबल कहती है, ये अजीजों मैंने कहा ये रूह कुदुस की सरगर्मियों का पहला हिस्सा है और मैं यहीं तक इसे खत्म करूंगा। इसके काफी सारे पार्ट्स हैं, हेडिंग यही रहेगी। हम याद रखो पार्ट 2 में इसके दीगर जो जुज़्व हैं ना उनको चलाएंगे, पर पहला हिस्सा जिसमें हमने सीखा है कि खुदा की तख्लीक में अजीजों रूह कुदुस की सरगर्मियां ये रही कि उसने इंसान को जिंदा नफ्स बना दिया। बाइबल कहती है आसमान को आरास्ता कर दिया, और इवन ये बाइबल कहती है कि इंसान की पैदावार और चीजों को नया बनाना, ये सब कुछ पाक रूह के वसीले से, और इवन ये कि इंसान के ज़मीर को रोशन करने के लिए भी रूह कुदुस की सरगर्मी है। सो इल्मे रूह के लिए याद रखो ये पहला हिस्सा है जिस पर हम बात कर चुके हैं, और खुदा के फजल से हम जल्द इसका पार्ट 2 आपसे शेयर करेंगे यकीनन। तो अजीजों, इन सच्चाइयों को, इन सदाकतों को जिनको हमने सुना है, याद रखिएगा कि हम पर कर सकें, और कर्ज इस तरह से कहें कि जब तक हम दूसरों के साथ इनको शेयर नहीं कर देते, बांट नहीं देते, हम पर कर सकें। सो इल्मे रूह के अंदर जो कुछ हमने सीखा है, मेरी ये दुआ है कि खुदा आपको नॉलेज में, हिकमत में और आपको बरकतों में बढ़ाए। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। आमीन।